नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने अमेरिका की डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा देश में कोविड-19 महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय राजनेता आंका जाने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी ने, जिसका नाम मॉर्निंग कंसल्ट है, एक सर्वेक्षण में 13 देशों के जो प्रमुख हैं उन नेताओं के बारे में सर्वेक्षण किया और उस सर्वेक्षण में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पहले स्थान पर रहे। नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमें इस बात को लेकर के गर्व है कि वो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ में विश्व के नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं और मजबूती से इस भारत का नेतृत्व करते हुए एक तरह से विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और उनके विजन के साथ काम करने के लिए, ईमानदारी के साथ काम करने के लिए, मेहनत के साथ काम करने के लिए, जिस प्रकार से इस रिसर्च एजेंसी ने सारे सर्वेक्षण के पहलुओं पर विस्तार से अपना अध्ययन किया और उसके बाद ये घोषणा की, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है। और भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी एक लोकप्रिय नेता के रूप में तो सब लोग जानते ही हैं और यही एक कारण है लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। इसी प्रकार से लोकप्रियता के साथ साथ में जहां कोविड-19 के इस महामारी के संकट के दौर में जो महत्वपूर्ण सख्त कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता भी थी, वो निर्णय भी लिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस देश की 135 करोड़ की आबादी ने उनके हर निर्णय में सहयोग दिया, समर्थन दिया, क्योंकि उनका भरोसा है, विश्वास है कि मोदी जी जो भी कह रहे हैं वो हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए कह रहे हैं। ऐसी विश्वसनीयता नेतृत्व के बारे में भारतवर्ष में शायद ही पहले कभी देखने को मिली और उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं कि भारत में ही नहीं, मोदी जी के काम करने के तौर तरीके को देखते हुए फिर पूरे विश्व ने उनको स्वीकार किया है और इस प्रकार से आज जहां उनको अमेरिका की इस एजेंसी के माध्यम से सबसे बड़े लोकप्रिय नेता के रूप में पूरे विश्व में स्वीकार किया, ये हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत प्रसन्नता का एक विषय है। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय मोदी जी को इस सारी उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। आपका नेतृत्व देश के लिए लंबे समय तक मिले, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। आज परिधिगृही मंडी में कोविड-19 से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आई है, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों, सजगता और संवेदनशीलता को बनाए रखना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में शीघ्र ही प्री फैब्रिकेटेड कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे आवश्यकता होने पर मरीजों के लिए बिस्तर क्षमता में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 के लिए समर्पित बिस्तरों, ऑक्सीजन सिलेंडरों, ड्रग्स किट आदि की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने तथा प्रदेशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज न केवल मंडी में बल्कि पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के ग्राफ में गिरावट आई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वैक्सीन उपलब्ध होने के उपरांत की आगामी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। जिला में संक्रमण की स्थिति नियंत्रित होने पर भविष्य में नेरचौक मेडिकल कॉलेज में ओपीडी आरंभ करके लोगों को सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आरंभ हिम सुरक्षा अभियान अब 4 जनवरी तक चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला मंडी में 28 दिसंबर तक लगभग 10 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है।
अभियान के अंतर्गत कोरोना के लक्षणों वाले मरीजों का पता लगने के साथ साथ टीबी, कुष्ठ रोग, मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिला में रिकवरी रेट 93.38% है तथा कुल 521 एक्टिव केस हैं। उन्होंने कोविड-19 से संक्रमित रोगियों को अन्य बीमारियां होने की स्थिति में दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रोगियों के लिए प्राइवेट रूम बनाने के लिए भी शीघ्र प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले कुछ अरसे से जब से हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं सोशल गैदरिंग पर, और उसके साथ साथ में और भी हमने कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ निर्णय किए हैं, उनके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। और कोविड का नंबर पूरे हिमाचल प्रदेश में, जहां एक वक्त जो है लगभग 900 और 1000 तक भी पहुंचा था, वो नंबर अब आकर के 150-200 के बीच में आ गया है। लेकिन फिर भी हमको सावधान होकर के काम करना है और ऐसी सिचुएशन में लापरवाही ना हो, इस बात को हमने सभी अधिकारियों को कहा है। बहुत जल्दी इसी महीने के अंत तक जो है, इसी महीने हमको उम्मीद है कि भी वैक्सीन आ जाएगी हिमाचल प्रदेश में भी, और उसके लिए हमारा प्रोटोकॉल बन करके तैयार है, उसके लिए हमारी तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने गत 3 वर्षों में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किए गए विकास कार्यों की समीक्षा की और निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अब तक की गई कुल 129 घोषणाओं के कार्य बारे समीक्षा भी की। इसमें से 113 घोषणाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 16 कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 275 परियोजनाओं, नाबार्ड की 60 परियोजनाओं तथा CRF के तहत होने वाले कार्यों के बारे में भी चर्चा की। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। नमस्कार। कोरोना के इस संकट में आप सबका बहुत बड़ा बहुमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन इन दिनों जिस प्रकार से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, हमको और भी सजग और सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हमने बताई हैं, उनका आप पालन करें। सबसे पहले तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से हम भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो शादी है, चाहे वो धार्मिक आयोजन है, चाहे आपके परिवार में कोई कार्यक्रम है, 50 से अधिक संख्या किसी भी सूरत में वहां नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले। अपने हाथ धोते रहें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह है, उसका भी हम पालन करें। हम ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। हिमाचल प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के लिए आप सबके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप सबका सहयोग और समर्थन हमेशा हमको मिला है। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2981 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 798 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2169 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 7,83,414 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 7,25,635 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 55,507 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 52,342 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,192 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।